अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ग्रे वाटर फ़िल्ट्रेशन के बारे में। ग्रे वाटर फ़िल्ट्रेशन एक नेचुरल फ़िल्ट्रेशन टेक्निक है जिससे हम वॉश बेसिन्स, किचन्स और सिंक से जो भी हमारा वेस्ट वाटर होता है उसको हम ट्रीट करके फ़िल्टर करके रीयूज़ कर सकते हैं। हमारे घरों से जो सीवरेज के फुजलात होते हैं उसे हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक को ग्रे वाटर कहते हैं और एक को ब्लैक वाटर कहते हैं। ब्लैक वाटर वो होता है जो हमारा टॉयलेट से आता है, जिनमें यूरिन और फीसेस इंक्लूडेड है, और उसके अलावा जितना भी हमारा लाइट वेट वेस्ट वाटर है, जैसा कि किचन से, सिंक से, शावर से या लॉन्ड्री बेसिन से जो भी हमारा वेस्ट वाटर आता है उसे हम ग्रे वाटर कहते हैं। अगर इन दोनों को अलग अलग पाइपों या कलेक्शन सिस्टम से इकट्ठा कर लिया जाए और इनको ट्रीट किया जाए तो ये दोनों दोबारा में इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। ग्रे वाटर जो कि किचन बेसिन्स वगैरह का वेस्ट वाटर है, इसमें ब्लैक वाटर की निस्बत जो गंद होते हैं या जो टॉक्सिन्स होते हैं वो कम होते हैं और इसे ब्लैक वाटर की निस्बत ज़्यादा इजीली से ट्रीट किया जा सकता है। ऐसी तरकीब जिसमें फुजलात को या वेस्ट वाटर को साइट पर ट्रीट किया जाए, इसे ऑन साइट ट्रीटमेंट कहते हैं और ये उन जगहों के लिए बहुत मुफीद है जहाँ सीवरेज का कोई सेंट्रलाइज सिस्टम मौजूद ना हो। इसके अलावा ये एक माहौल दोस्त टेक्निक है और इसको इस्तेमाल करने से ना कि हम अपना पानी ज़ाया होने से बचा सकते हैं, बल्कि पौधों और फूलों की ज़रूरियात को भी इससे पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक लो कॉस्ट टेक्निक है फ़िल्ट्रेशन की और लो कॉस्ट हाउसिंग में सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अगर ग्रे वाटर को हम ट्रीट करके सिर्फ इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम एडवांस जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें हम नाइट्रोजन और फास्फोरस वगैरह को रिमूव करते हैं, तो हमें एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पौधों नाइट्रोजन जो फास्फोरस है ये पौधों की ट्रीटमेंट में या पौधों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको जो सेंट्रलाइज्ड सीवरेज सिस्टम है उसके बारे में बता दूँ। जो सेंट्रलाइज सीवरेज सिस्टम है उसमें जो हमारा घरों से वेस्ट वाटर होता है वो हर घर का अलग-अलग कलेक्टिवली इकट्ठा कलेक्ट किया जाता है, जिसमें ग्रे वाटर भी होता है, ब्लैक वाटर भी होता है, और इसको ट्रीट नहीं किया जाता इसलिए क्योंकि वो इकट्ठा कलेक्ट किया जाता है। इसको इकट्ठा कलेक्ट करने के बाद ये हमारे मैन होल्स में आता है जिसे हम गटर कहते हैं, और गटर से ये फिर डिफरेंट सीवर से होते हुए हुए पहले गली का इकट्ठा होता है, फिर उसके अलावा आपके टाउन का इकट्ठा होता है और फिर एक सिटी का एक कलेक्शन सेंटर होता है। वहाँ से इकट्ठा होकर ये एक सेंट्रलाइज जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ जाता है और वहाँ से उसे ट्रीट उसको रीयूज़ के लिए नहीं किया जाता, उसे ट्रीट करके उसे उधर ही छोड़ दिया जाता है या किसी भी जगह डंप कर दिया जाता है। इसमें हमें डिफरेंट टाइप के पाइप्स चाहिए, एक प्रॉपर हमें इस अंडरग्राउंड नेटवर्क चाहिए जिस पे बिलियंस ऑफ मिलियंस खर्च होते हैं। इस पे जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। इसके मुतबादिल अगर हम गाँव की बात करें या उन जगहों की बात करें जहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, वो ये ऑन साइट ट्रीटमेंट प्रोसेस इस्तेमाल करके एक लो कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन सीवरेज का निकाल सकते हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम की बात करें तो उसमें जो स्टॉर्म वाटर है उसके लिए अलहदा कलेक्शन पॉइंट्स बनाए जाते हैं, उसके लिए अलहदा ड्रेन्स बनाए जाते हैं जिस पे भी करोड़ों का खर्चा आता है। और अगर हम नेचुरल इस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनाएं तो रेन वाटर को भी कलेक्ट करके उसे यूज़ में लाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे नेचुरल ग्रे वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम की। पुरानों वक्तों में कोई सेंट्रलाइज सिस्टम मौजूद नहीं होता था, जैसे कि अभी भी कई देहातों में कोई सेंट्रलाइज सिस्टम मौजूद नहीं है। देहातों में पुराना सीवरेज निज़ाम राइज है जिसमें सारे घरों के फजले को इकट्ठा करके किसी भी पौंड या सैफल कहते होते हैं पंजाबी ज़ुबान में, जिसे उर्दू में कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड भी कहते हैं, वहाँ पे इकट्ठा करके फेंक दिया जाता है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे लगाए जाते हैं जो उनका जो गंद है वो उसको एज अ न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, जिससे पानी जो है वो थोड़ा सा आपका ट्रीट हो जाता है। नेचुरली ग्रे वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम जो है ये एक टोटल इफेक्टिव सॉल्यूशन है ऑन साइट वाटर ग्रे वाटर ट्रीटमेंट का, और ये ऑफ द ग्रिड सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है और इसके काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद नताज होते हैं। ये जो सिस्टम मैं अब आपको बताऊँगा बेसिकली दो मेथड हैं, एक को हम कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड सिस्टम कहते हैं और दूसरे को रीड बेड सिस्टम कहते हैं, जिसकी दोनों की डिटेल मैं आपको बताऊंगा। ये एक इफेक्टिव 100% सोल्यूशन है ग्रे वाटर ट्रीटमेंट का
और ये कह लें ये जो हमारा गांव का जो सीवरेज सिस्टम है ये उसकी थोड़ी सी एडवांस्ड फॉर्म है। और ये दुनिया में जो इवन अमेरिका में भी जो ऑफ द ग्रिड सिस्टम है ये वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। इसमें जो पहला है वो है कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड सिस्टम, हाइब्रिड कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड सिस्टम। इसमें हम जो अपना ग्रे वाटर है उसको सेपरेटली कलेक्ट करके डिफरेंट चैम्बर से गुजारते हैं और डिफरेंट चैम्बर्स में डिफरेंट वाटर लविंग प्लांट्स लगाते हैं, जैसा कि कैना है, जैसे कि वाटर लिली है। वो मैं आपको बताता रहूँगा आपने हर चैम्बर में कौन कौन सा डिफरेंट प्लांट लगाना है। वो प्लांट जो होते हैं उसके हार्मफुल प्रोडक्ट्स या टॉक्सिन्स होते हैं उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे पास एक रीयूज़ के लिए अच्छा वाटर ट्रीटमेंट ट्रीटेड वाटर आ जाता है, जिसे हम अपना ऑर्गेनिक फार्म या कुछ भी उससे इरिगेट कर सकते हैं। याद रहे इन दोनों की ट्रीटमेंट के बाद जो हमें ग्रे वाटर ट्रीट करने के बाद जो पानी इस्तेमाल होता है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। हाँ, फ्रॉग्स, डॉग्स या उस पर पौधे लगाने के लिए जो कि नॉन एडिबल हो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो हाइब्रिड कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड सिस्टम है, वेटलैंड से मुराद वही है, थोड़ा सा पॉन्ड को हम वेटलैंड कह सकते हैं। तो इसमें जो ग्रे वाटर जो है, जो ट्रीटेड वाटर आता है, जो अनट्रीटेड वाटर आता है पूरे हाउस का एक सेपरेट पाइपलाइन से, उसको हम एक चैम्बर में उसको डाल देते हैं और चैम्बर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मेन पाइपलाइन से जो आपका सिस्टम है वो आपका प्लास्टिक टब में जाता है। प्लास्टिक टब को ये बेसिकली हम चैम्बर कहते हैं। ये 1.5 मीटर लंबा होता है और इसकी 1.5 मीटर ही इसकी डेप्थ होती है और ये 1 मीटर जो है ये डीप होता है। ये प्लास्टिक टब होता है। इस चैम्बर में रेत यानी सैंड से इस पूरे टब को फिल किया जाता है और उसके ऊपर जो है ये कैना प्लांट्स लगाए जाते हैं। वाटर जो है वो टब के नीचे से एंटर होता है और जो मेन पाइप है टब के नीचे से एंटर होती है और इस मेन पाइप को आगे 4 पाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाटर ऊपर से आता है, यहाँ से नीचे चला जाता है और यहाँ से आगे 4 पाइप्स पे डिवाइड हो जाता है। इन चारों पाइप्स के नीचे जो है वो छोटे छोटे हमारे पोर्स होते हैं। पाइप्स को थोड़ा सा नीचे से छेदा गया होता है, होल्स बनाए जाते हैं और पानी इन चारों पाइप्स के नीचे से टब में जाता है और ये पूरा टब, जैसा कि मैं आपको पहले बताया, सैंड से फिल है और पानी नीचे जाते जाते ही आपका ऊपर आना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे पानी सैंड से ऊपर आता है इसकी फिल्ट्रेशन होती रहती है। सारे सोप और जो डस्ट पार्टिकल हैं वो सैंड में फंस जाते हैं और जब पानी ऊपर एट द टॉप पहुंचता है यहाँ पे, तो उसकी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो गई होती है। ये पानी कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर आता है और ऊपर मज़ीद आप कैना प्लांट्स लगाते हैं। ये जो आप देख सकते हैं ये कैना प्लांट्स हैं और कैना प्लांट या कैना जो है ये एक वाटर लविंग प्लांट है जो पानी के मज़ीद न्यूट्रिएंट्स जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं, और पानी थोड़ा सा पहले की निस्बत और ज़्यादा साफ़ हो जाता है। कैना के अलावा आप कोई भी वाटर लविंग प्लांट इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके नेम 1-2 यहाँ पे गिवन है। साइप्रस हो गया, वाटर लिलीज़ होंगे। जब पानी यहाँ से पहले चैम्बर से फ़िल्टर या ट्रीट हो गया होता है तो इसके बाद पानी यहाँ से दूसरे चैम्बर में जाता है। जो आपका दूसरा चैम्बर है उसमें पानी और सोप और डस्ट पार्टिकल क्योंकि साफ़ हो चुके होते हैं, अब पानी दूसरे चैम्बर में आता है जो कि आल्सो इसकी 1.5 मीटर जो है वो लेंथ होती है, 1.5 मीटर इसकी हाइट होती है और ये 300 मिलीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर जो है वो डीप होता है। इस चैम्बर में सिर्फ पानी होता है, इसमें कोई सैंड नहीं ऐड की जाती। इस चैम्बर में पानी से बहने वाले पौधे लगाए जाते हैं जैसा कि वाटर हायासिंथ है जिसे सुंबुल का पौधा भी कहा जाता है। वाटर हायासिंथ या सुंबुल का जो पौधा है उसके काफ़ी घने घने रूट्स होते हैं। ये पौधा भी पानी के जो वेस्ट वाटर की नुकसानदेह चीज़ें होते हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेता है और ये जो सुंबुल का पौधा है ये गंदे पानी में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता है
हर 2-3 हफ्ते बाद आप इसको इन पौधों को जो है ये एक एलुमिनियम ग्रिल जैसा कि आप देख सकते हैं उसमें रखा जाता है और एलुमिनियम ग्रिल के अंदर इसको पानी के अंदर ढक दिया जाता है। 1-2-3 हफ्ते बाद आपने दोबारा इन पौधों को उतार के आपने अपने साथ वाले प्लांट में या लैंड पे फेंक देना है। तो ये जो पौधे होते हैं ये फर्टिलाइज़र की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं लैंड में जाके और एज अ प्रॉपर फर्टिलाइज़र एक्ट करते हैं। आपने इस चैम्बर में पानी के अलावा आप वाटर लेटस लगा सकते हैं। लेटस मतलब पिस्ता है और इसके अलावा आप लोटस लगा सकते हैं इसमें। ये दोनों या पुदीने का पानी भी लगा सकते हैं या जितने भी आप वाटर लविंग प्लांट्स हैं वो इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद पानी जाता है तीसरे चैम्बर में। जो तीसरा चैम्बर है ये भी एक प्लास्टिक का टब है जिसकी 1.5 मीटर लेंथ है, 1.5 मीटर इसकी विड्थ है और ये 30 मीटर डीप है। इस टैंक में पानी को वाटर फिल्टर प्लांट सच एज लोटस, वाटर अम्ब्रेला और वाटर अम्ब्रेला, लोटस कमल का पौधा जिसे कहते हैं और वाटर लिली कमल का जिसे पौधा कहते हैं वो लगाए जाते हैं और जिससे मज़ीद जो है आपकी वाटर की फिल्ट्रेशन हो जाती है। चैम्बर 2 और चैम्बर 3 में फ़िश रखी जाती है जो कि ज़ाहिर करता है जो आपका वाटर है वो फ़िल्टर हो चुका है, उसकी ट्रीटमेंट हो चुकी है और आपके वाटर में जो ऑक्सीजन का कुछ कंटेंट मौजूद है। ये जो मैंने आपको सेटअप और डायमेंशंस बताई हैं वो जैसा कि पहले चैम्बर की 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर बाय 1 मीटर थी, ये एक मीडियम साइज़ हाउस के लिए है जिसके 4-5 रेजिडेंट्स होते हैं। अगर आप एक बड़े हाउस के लिए जिसके रेजिडेंट्स ज़्यादा हैं, 15-20 हैं, तो आपको उस हिसाब से आपको अपना टैंक का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि उसमें वेस्ट वाटर ज़्यादा होगा। बाज़ दफ़ा जो मेन पाइप होती है जिससे आपका पहले चैम्बर में पानी जा रहा होता है उस पर ग्रीस ट्रैप ऐड की जाती है ताकि जो जितना भी ग्रीस मटेरियल हो वो उधर ही इकट्ठा कर लिया जाए। अगर आपके जो डिटर्जेंट्स हैं, जो सोप है या जो डिटर्जेंट्स हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो आपको ग्रीस ट्रैप लगाना बहुत ज़रूरी है। अब जो आपका पानी ट्रीटेड वाटर इकट्ठा हुआ है इसे आप इरिगेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रॉग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या पॉन्ड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और नेचुरल टेक्निक है जिसे रीड बेड सिस्टम कहते हैं। रीड बेड सिस्टम, रीड लंबे लंबे या बड़े बड़े ग्रास को कहते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं और ये सिंपल है एज़ कम्पेयर टू पिछले, लेकिन ये इट माइट बी नॉट एज इफ़ेक्टिव जितना पहले वाला सिस्टम इफ़ेक्टिव है, ये शायद उतना इफ़ेक्टिव ना हो। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक ट्रेंच खोदी जाती है घर के पास, ट्रेंच 1.5 फीट की या 2 फीट की, और उसके ऊपर आप एक प्लास्टिक शीट लगाते हैं और उसके ऊपर फिर आप मोटे मोटे पत्थर रखते हैं, कोर्स एग्रीगेट जिसे कह सकते हैं, और फिर आप उसके ऊपर एग्रीगेट्स रखते हैं, फिर आप ग्रेवल रखते हैं, फिर आप सैंड रखते हैं। यानी जो नेचुरल प्रोसेस है ट्रीटमेंट फिल्ट्रेशन का वो आप इस्तेमाल करते हैं। पानी जो है आपका वो नीचे से एक आउटलेट ड्रेन होता है, मेन पाइप होता है, वहाँ से आता है। वो डिफरेंट ये जो लेयर्स हैं, सबसे पहले पत्थर था, फिर उसके नीचे उससे छोटा पत्थर था, फिर छोटा उससे छोटा पत्थर, फिर ग्रेवल, फिर सैंड। इससे होते होते जब वो ऊपर आता है ना तो उसकी ट्रीटमेंट नेचुरली सिस्टम भी यही है, उसकी जो फिल्ट्रेशन है वो ट्रीटमेंट हो गई होती है और उसके ऊपर फिर आप ये रीड बेड लगाते हैं, रीड लगाते हैं। रीड इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट, इसमें काफ़ी बड़ी ग्रास होती हैं और इसके जो रूट्स होते हैं, बड़ी बड़ी ग्रास को रीड कहते हैं, और इसके जो रूट्स होते हैं वो पानी को डिग्रेड करने की सलाहियत रखते हैं। डिग्रेड मतलब उनको तोड़कर जो टॉक्सिन्स हैं वो अब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद आप जब वाटर ट्रीट होकर ऊपर आ जाता है तो आप उसको एक जगह पे कलेक्ट कर सकते हैं और इसको भी आप इरिगेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।